Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So students, first of all, I would like to inform you कि इस आने वाले टीचर्स डे को आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाऊँ, इसके लिए आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरी पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कुछ भी लाइफ है उससे रिलेटेड, ठीक है, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चंस मुझे जेन्युइन लगेंगे, अच्छे लगेंगे, उनका मैं ज़रूर आंसर दूंगी एक टीचर्स डे को एक वीडियो रिलीज़ करके, ठीक है। उस वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे एंड अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हुए तभी ऐसा मैं करने वाली हूँ। ऑलराइट, सो आप लोग रेडी हो जाइए आज से ही। जो भी कमेंट में मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड येस, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई न्यू वीडियोज एज सून एज पॉसिबल एंड ऑल्सो डू विजिट माई वेबसाइट दैट इज़ letslearnmathematics.com। यहाँ पे आपको अच्छे स्टडी कंटेंट, क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, टोटली फ्री है, सो आपको विजिट करना चाहिए। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट cos 90 प्लस थीटा, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ तक किया sin 90 प्लस थीटा, अब करेंगे cos 90 प्लस थीटा। अब देखिए, आपको ये पता ही है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं येलो एंड ब्लू वाले, वो आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हमें करनी है उसमें देखो, cos 90 प्लस थीटा, इसका क्या मतलब होगा, 90 हो गया ये एंड प्लस थीटा किया तो अपने यहाँ पे आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हो एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम एक तरह से इसको लिख देते हैं -x अपॉन, इसमें ये मत सोचना कि x की जगह पे नेगेटिव है, यहाँ जो पॉजिटिव वाला हमारा xy है, ठीक है, वही इधर नेगेटिव बन जाएगा, ये चीज़ हमारे कहने का मतलब है। तो ये -x/r हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसी ट्रायंगल में, ये येलो वाले ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा फाइंड आउट करो तो साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। हमेशा जब भी एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के हम बात करते हैं उसी तरह से, तो एक तरह से परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर क्या है, P2L है ना, क्योंकि उसका एकदम ऑपोजिट साइड, उसके सामने वाला साइड ही परपेंडिकुलर होता है एंगल के, ठीक है। तो P2L हो जाएगा। अब P2L भाई किसके इक्वल है, P2L ही तो आपका x जो है कि x के इक्वल होगा, एक्स वाई यहाँ पे यही होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा ये x, ठीक है। तो ये जो x है जितना, ये x है, ठीक, नेगेटिव x है ये, तो ये x जितना है वही होगा P2L, है ना। तो यहाँ पे -x जो है इसकी जगह पे आप लिख सकते हो -P2L अपॉन, P2L की जो लेंथ है इसकी मैं बात कर रही हूँ, अपॉन जो है कि आपका हो जाएगा r, ठीक। तो आपको पता है P2L अपॉन r या फिर OP2 लिखोगे तो वो क्या हो जाता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया ये भी आपको चीज़ पता चल गई, साइन थीटा तो खैर आ रहा है, ये बात तो है ना, वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट अब आपको ये भी समझना है कि माइनस भाई क्यों आ रहा है, उस केस में पॉजिटिव आ रहा था तो देख लो एकदम करेक्ट चीज़ आ रही है जो एग्जैक्टली आनी चाहिए। पॉजिटिव आ रहा है हमारा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था साइन के लिए, कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही आ रहा था, मतलब पॉजिटिव चीज़ ही आ रही थी निकल के, नेगेटिव नहीं आ रहा था कि माइनस कॉस थीटा आ जाए, नहीं, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही थी। बट क्योंकि आपका जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए आपके साइन थीटा की वैल्यू जो है कि सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू जो है कि माइनस ऑफ साइन थीटा आ रही है, ठीक है। क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा में जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निकालोगे तो वो नेगेटिव होती है। ऑलराइट, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई है, तो अब ये भी आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हमने 90 प्लस थीटा का एंड वो कॉस के लिए एंड साइन के लिए, दोनों के लिए हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है, सॉरी 90 प्लस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक।
दिस इज क्लियर टू यू ऑल, है ना। एंड cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन, माइनस साइन, ठीक है, माइनस लग जाता है इसमें, माइनस साइन थीटा। तो अब अगर हम tan 90 प्लस थीटा की बात करें तो व्हाट विल कम, tan 90 प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस थीटा अगर आपने किया एंड उसका आप कन्वर्जन की बारी आई, है ना, तो वो होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कॉस 90 प्लस थीटा, ये तो हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कॉस 90 प्लस थीटा। ऑलराइट, ये चीज़ हो जाएगी। तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कॉस 90 प्लस थीटा में क्या है, साइन 90 प्लस थीटा की जगह आप रख दोगे कॉस थीटा एंड कॉस 90 प्लस थीटा की जगह आप रख दोगे माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस 90 में माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये चीज़। तो ये आपका क्या आ गया, माइनस ऑफ कॉट थीटा, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब इसमें आपको ये भी देखने को मिल गया कि tan नेगेटिव आएगा, tan 90 प्लस थीटा नेगेटिव आएगा, 90 प्लस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है एंड वो नेगेटिव होगा, ओके। नेगेटिव क्यों होगा भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ये आपको सभी को पता है। ऑलराइट, इसे तो आप फॉर्मूले से आपने देख लिया। अगर आप उस मेथड से ही देखना चाहते हो जिस मेथड से हमने साइन को किया था एंड कॉस को किया था, तो भी आप उसे देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट के कॉस, या फिर पहले लिख लेती हूँ मैं, tan 90 प्लस थीटा हमारा क्या होगा यहाँ से। तो अगर यहाँ से देखो तो P2 है यहाँ पे एक्स वाई क्वाड्रेंट होगा, दैट इज कन्फर्म। x नेगेटिव होगा एंड y जो है पॉजिटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव, x तो नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, दिस इज कन्फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर एक तरह से आएगा tan के लिए वो आता है जो है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, हमेशा ये आता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो खैर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, बट y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट आपका आएगा इसमें, इस केस में जब आप 90 प्लस थीटा या फिर 90 के बाहर किसी भी एंगल की बात करते हो, ओके। सो यहाँ y है एंड अपॉन x है, तो x जो है कि हमारा वो नेगेटिव है, ठीक है। तो एक तरह से आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब y आपका किसके इक्वल है, y जो है दैट इज इक्वल्स टू योर OL, है ना, जो y कोऑर्डिनेट है वो OL के बराबर है एंड आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो LP2 या फिर P2L के बराबर है, ये आप लिख सकते हो, ठीक, ये बात कंफर्म है। एंड हाँ, जैसे आपने साइन 90 प्लस थीटा एंड कॉस 90 प्लस थीटा के लिए देखा था कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है, ये येलो वाला एंड ये ब्लू वाला आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब है कि ये जो दो एंगल्स इनके हैं वो एकदम सेम उसके हैं, ठीक है, सेम है, दोनों एंगल्स एक जैसे हैं एंड जैसे ये एंगल है तो उसके करस्पॉन्डिंग बेस ये है एंड इस एंगल के करस्पॉन्डिंग बेस OL है। दैट मीन्स यहाँ से ये भी बात है, उस समय तो मैंने नहीं बताई थी बट एक और चीज़ नोट कर लेना कि जो OL होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका OM के, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे कि थीटा के लिए बेस उसका OM होगा, है ना, एंड इस वाले थीटा के लिए, पिंक कलर वाले थीटा के लिए जो यहाँ y एक्सिस से ओरिजिनेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके लिए जो होगा बेस वो होगा OL। तो यहाँ पे OL OM है, ठीक है, के इक्वल है क्योंकि आप जो है कि कॉन्ग्रुएंट ले रहे हो, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एंड ऐसे ही जो आपका परपेंडिकुलर होगा, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ये एंड इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, तो जो इस ट्रायंगल का वो होगा परपेंडिकुलर P1M है एंड इसका P2L है, तो P1M विल बी इक्वल्स टू P2L, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो दोनों के परपेंडिकुलर्स एंड बेस आपस में इक्वल होंगे, ये चीज़ एकदम ध्यान में रखना, तभी उसी बेसिस पे आप कर भी पाओगे। अब देखो यहाँ पे कॉट थीटा की अगर सिर्फ बात करें तो कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू, अब देखो बेस हो गया ये एंड आपका हाइट हो गया ये, लेकिन कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है tan का, ये पता है,
ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर जाएगा, दैट मीन्स OM अपॉन P1M, ठीक, ये चीज़ हो जाएगी, ये बात हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको जो है कि ध्यान में रखने वाला है। अब ये देखिए क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, इस बात को आपको देखना ज़रूरी है। तो OM को अगर हम जांचें और देखें तो OM तो भाई पॉजिटिव है हमारा, P1M भी हमारा पॉजिटिव है, बट यहाँ पे देखो P2L जो है तो हमने X लिखा है तो P2L की बस लेंथ लिखी थी, यहाँ पे नेगेटिव भी हमें साइन लगाना चाहिए था, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो OL इज इक्वल टू OM है ना, एंड P2L इज इक्वल टू P2M, P2L जो है कि आपका इज इक्वल टू P1M, मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन एकदम सेम है, ठीक। तो यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हमारा OL अपॉन P2L इज इक्वल टू OM अपॉन P1M, ठीक। ये चीज़ आप कह सकते हो, यहाँ से बिल्कुल कंफर्म है आपको, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। अब क्या इसमें फ़र्क आया वो चीज़ आपको देखनी है। तो OL अपॉन, यहाँ पे जो आपने OL अपॉन P2L लिखा है, इसकी जगह पे आप अगर चाहो तो एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इफ़ आई रिमूव दिस वन, या फिर मैं फिर से लिख देती हूँ इसे, tan 90 प्लस थीटा इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ OL अपॉन P2L की जगह आप लिख दो OM अपॉन P1M, ठीक है। देन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, OM अपॉन P1M की जगह पे आप लिख दोगे कॉट थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा, ठीक है, ये चीज़। तो अगर ये चीज़ आपने लिख दी देन बस फिनिश है वहाँ से, एंड फिर कुछ भी आपको सोचना नहीं है। देखो tan इज कन्वर्टेड इनटू कॉट, एंड अब इसी तरह से जैसे मैंने साइन कॉस एंड tan के लिए बताया है, आप कॉसेक के लिए देख सकते हो। बस यही दो ट्राइंगल्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं एंड कौन सा साइड किस साइड की इक्वल है, बस यही आपको ध्यान में रखना है, एंड इसकी हेल्प से आपका सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक। उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैंने साइन के लिए किया, कॉस के लिए किया, tan के लिए किया। आपका होमवर्क ये है कि आप कॉसेक के लिए, सेक के लिए एंड कॉट के लिए, दैट मीन्स कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक, उसको दूसरे फॉर्म में करना, सेक 90 प्लस थीटा को एंड कॉट 90 प्लस थीटा को, ठीक। ये चीज़ें आप करिए, ठीक, आपका ज़रूर आंसर आएगा। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ गया ये चीज़, अब इसे नोट कर लीजिए। अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है इसके बारे में, 90 प्लस थीटा के बारे में, ठीक। इसकी जो है कि आपने एंगल देखा है कैसे कन्वर्जन हो रहा था, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। ऑलराइट, अब आपको माइनस वाले केस में देखना है, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, ओनली जस्ट अ ट्रायंगल वी वांट हियर। ऑलराइट, अब देखो ये हो गया A, ये है B एंड दिस वन इज योर C, दिस वन इज योर एंगल थीटा बना देते हैं, ये हो गया थीटा, एंड दिस वन इज योर राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री एंड दिस वन इज योर 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल सा केस होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ 90 डिग्री से बाहर के में जाते हैं नहीं। थीटा जो हम लेते हैं वो हमारा एक्यूट ही है, एंड 90 माइनस थीटा जहाँ भी करोगे, 90 से कम की बात करोगे तो वो एक्यूट में ही आ जाता है, ठीक है। तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा काम बन जाता है, एंड इसी से हम प्रूव कर देते हैं इन चीज़ों को। तो अब देखते हैं इसमें, जब आप साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लेते हो तो क्या होता है, 90 माइनस थीटा ये लिया आपने, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो परपेंडिकुलर हाइट ये सामने वाला BC बनेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी जैसे इस एंगल का ये सामने वाला बनेगा AB, ऐसे ही 90 माइनस थीटा का ये बनेगा BC, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल्स टू योर BC अपॉन हाइपोटेनस दैट मीन्स AC, ठीक, ये इसके इक्वल हो जाएगा। बट अब ये देखो कॉस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा BC बेस अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC, ठीक। तो आप देखो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू BC अपॉन AC, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू BC अपॉन AC, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। एंड इसमें देखो इसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिल रहा है। क्यों मिल रहा है पॉजिटिव रिजल्ट, इसका एक और वो है, एक और क्या है, वही चीज़ बार बार आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं,
ये आपको पता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है क्योंकि 90 माइनस थीटा 90 से कम है। सेकंड क्वाड्रेंट पे क्यों हो रहा था पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, ठीक। और बाकी कॉस का तो जो वैल्यू आई थी वो तो माइनस साइन थीटा आई थी, लेकिन साइन की वैल्यू आई थी कॉस थीटा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू एक निकल के आई थी। ऑलराइट, अब ये देख लीजिए यहाँ पे ये चीज़ तो कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह से अगर आपको cos 90 माइनस थीटा निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक। इसे नोट करिए पहले, फिर हम करते हैं। अब देखो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा करते हैं, ये भी बहुत इजी है। cos ऑफ 90 माइनस थीटा, बट इसका क्या इक्वल हुआ, ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो इसका बेस यहाँ पे ए बी हो जाएगा, है ना। ये एंगल ले रहे हो, जैसे ये एंगल लेते हो तो बी सी बेस हो गया, ऐसे ये एंगल लोगे तो आपका ए बी बेस हो गया। तो इट विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी हाइपोटेनस, ठीक। एंड अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर। यहाँ पे थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये देखो cos 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी एंड साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो इसमें देखो कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ गई। तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसमें देखो जब मैंने साइन का किया था कि साइन 90 माइनस थीटा, उस वाले में cos थीटा आंसर आ रहा था एंड cos थीटा वाले में किया तो साइन थीटा आंसर आया, मतलब किसी का आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा था। जैसे cos 90 माइनस थीटा किया तो साइन थीटा ही मिल रहा है, माइनस ऑफ साइन थीटा नहीं मिल रहा है, मतलब नेगेटिव आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि 90 माइनस थीटा की हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आंसर्स आर पॉजिटिव, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। ऑलराइट, तो इसमें 90 माइनस थीटा कभी भी करोगे तो हमेशा आंसर आपको पॉजिटिव में ही आके मिलेगा। हाँ, हालांकि ये बात है कि जब 90 के उसमें आप कर रहे हो, 90 माइनस थीटा कर रहे हो इस तरह से, तो आपको आंसर कन्वर्जन में मिलेगा, मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा दूसरे में। जैसे कॉस साइन में हो जाएगा, साइन कॉस में हो जाएगा, टैन कॉट में हो जाएगा, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो अभी हमने ये तो कर लिया, अब हम आगे फिर अब टैन के बारे में करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ वी टॉक अबाउट टैन, ठीक है, तो टैन में लो आप टैन 90 माइनस थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 90 माइनस थीटा में आपका हमेशा ये जानते हो कि बेस अपॉन वो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है टैन थीटा का। तो ये आपका एंगल है एंड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। दैट मीन्स BC आपका परपेंडिकुलर है इस केस में, 90 माइनस थीटा वाले केस में, एंड बेस आपका हो जाता है AB, ठीक। ये चीज़ है tan 90 माइनस थीटा, ये हो गया। अब अगर आपको बोला जाए कि आप cot थीटा निकालो, तो cot थीटा क्या आएगा आपका, cot थीटा की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका हो जाता है tan थीटा, बट cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BC अपॉन AB, ठीक। तो आप ये देखो ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही है, दैट मीन्स tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक। हर केस में पॉजिटिव आंसर ही आपको मिलेगा 90 माइनस थीटा वाले केस में, ठीक है। हर जगह पे tan हो चाहे साइन हो चाहे cos हो, ठीक। जब भी 90 माइनस थीटा होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हम कर रहे हैं, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, चाहे कोई भी थीटा उसमें रखा हो। तो यहाँ पे रखा है 90 माइनस थीटा, तो जो आंसर आएगा निकल के, मैं इस आंसर की बात करती हूँ कि आंसर क्या आ रहा है निकल के, आंसर इसका आ रहा है cot थीटा, ठीक। सिंपली cot थीटा आ रहा है, ना कि माइनस ऑफ cot थीटा। इस तरह का माइनस आता है तो नेगेटिव उसको कहते हैं कि हाँ माइनस में आ रहा है आंसर, पॉजिटिव में आ रहा है आंसर tan का भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब भी 90 माइनस थीटा होगा तो आपका रेशियो तो भाई चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज होने का मतलब tan cot में हो जाएगा, साइन cos में हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, ये चेंज नहीं होगा तो साइन नहीं चेंज होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ऑलराइट, ये चीज़ है। अब हम कॉसेक का करके देख लेते हैं एक बार, पहले से नोट कर लीजिए। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया इसे। अब अगर मैं कॉसेक 90 माइनस थीटा करके देखूं तब क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। कॉसेक 90 माइनस थीटा में क्या होता है कि 90 माइनस थीटा तो आपने ले लिया, बट
साइन 90 माइनस थीटा अगर लेते तो यू नो वेरी वेल कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता, बट इस केस में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा। तो हाइपोटेनस क्या है, AC है अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि BC हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करेंगे सेक थीटा फाइंड कर लें अगर हम, तो सेक थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा में क्या होता है, पहले ये देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा किसमें, सेक थीटा में, उसका उल्टा, जस्ट उल्टा, तो इट विल बी AC अपॉन BC। तो यहाँ पे दोनों तरफ देखो कि दोनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं, मतलब कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड ऑलवेज इट इज पॉजिटिव फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स लोगे तो 90 माइनस थीटा। ठीक, अब इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम सेक की बात करते हैं। ओके, सो अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा अगर मैं ले लूँ तो क्या होगा, बस यही बचा है सेक 90 माइनस थीटा। ठीक, ऐसे कॉट 90 माइनस थीटा भी आप ले सकते थे, जैसे मैंने टैन का किया है तो आप कॉट का एक बार करके देख लेना। ठीक है, जिसका मैंने नहीं किया है उसका आप खुद ही कर सकते हो, मैक्सिमम तो यहाँ मैंने समझा ही दिया। ओके, सेक 90 माइनस थीटा देखो कॉस का सीधे उल्टा होगा। कॉस क्या होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा अगर हम लेते तो हम लेते बेस, उसका बेस बन जाता AB, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा यानी कि AC अपॉन AB हो जाएगा, AC अपॉन AB हो जाएगा। ओके, एंड अगर अब हम बात करें कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा कितना आएगा भाई, साइन थीटा कितना आ रहा था, साइन थीटा आपका आ रहा था बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट अगर रेसिप्रोकल करें कॉसेक कर दें तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस आपका AC है एंड परपेंडिकुलर इज योर AB, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं आपस में, आपको दिख ही रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब है कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ओके, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो आई थिंक समझ में आ गया है, जिसका मैंने हो सकता है टैन का 90 माइनस थीटा मैंने बताया है, कॉट 90 माइनस थीटा करके नहीं बताया, तो वो आप देख लीजिएगा, उसको खुद ट्राई करिएगा, आ जाएगा, क्योंकि सारे एकदम सेम पैटर्न पे ही होने वाले हैं। ऑलराइट, तो उसमें कुछ भी घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स वट एवर वी हैव कवर्ड टुडे, आपको सब कुछ समझ में आया है, एंड अगर नहीं आया देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।